मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा 14 बाब 17 से 22 है। ऐ खुदावंद, तेरा अहद जो हमसे है याद रख, उसे ना तोड़। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस वक्त खुदावन ने फरमाया, तू उनसे ये कलाम कहेगा कि मेरी आंखें रात और दिन आंसू बहाएं और ना थमें, क्योंकि मेरी उम्मत की बाकरा बेटी बड़ी शिकस्तगी से मारी गई, ऐसी ज़रब से जो नहायत दर्द अंगेज़ है। अगर मैं मैदान में बाहर जाऊं तो देख तलवार के मकतूल हैं, और अगर मैं शहर के अंदर जाऊं तो देख काल के मारे हुए हैं। यहाँ तक कि नबी और काहिन मुल्क में पागल बनकर आवारा फिरते हैं। आया तूने यहूदा को बिल्कुल रद्द कर दिया? क्या तुझे सिय्योन से नफरत है? तू हमको क्यों मारता है? हमारे लिए शिफा क्यों नहीं? हम सलामती के मुंतज़िर हैं, पर कुछ फ़ायदा नहीं, और शिफा पाने के वक्त देख दहशत है। ऐ खुदावंद, हम अपनी शरारत का और अपने बाप दादा की बदी का इकरार करते हैं कि हमने तेरा गुनाह किया। अपने नाम की खातर हमें फेंक ना दे, और अपने जलाल के तख्त की तखीर न कर। अपना जो अहद हमसे है उसे याद रख, उसे ना तोड़। क्या कौमों के बुतों में से कोई है जो मींह बरसाए, या क्या आसमान तराश करेगा? क्या फक्त तू ही नहीं? ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम तेरे ही मुंतज़िर हैं, क्योंकि तू ही ये सब कुछ कर सकता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 78, 8वीं आयत से 9वीं, 11वीं से 13वीं आयत। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, अपने नाम के जलाल की खातर हमें छुड़ा। मुक़द्दसीन के गुनाह हमारे खिलाफ याद न कर। तेरी रहमत जल्द हम तक पहुँचे, क्योंकि हम तो बहुत ही ज़लील हो गए हैं। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, अपने नाम के जलाल की खातर हमें छुड़ा। ऐ हमारी निजात के खुदा, अपने नाम के जलाल की खातर हमारी मदद कर, और अपने नाम की खातर हमें छुड़ा और हमारे गुनाहों को बख्श दे। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, अपने नाम के जलाल की खातर हमें छुड़ा। असीरों का करलाना तेरे हजूर तक पहुँचे। अपने बाजुओं की कुव्वत से मरने वालों को बचा ले। पर हम जो तेरी उम्मत और तेरी चरागाह की भेड़ें हैं, अबद तक तेरा शुक्र करते रहेंगे। हम नस्ल दर नस्ल तेरी सताइश बयान करते रहेंगे। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, अपने नाम के जलाल की खातर हमें छुड़ा।
खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नारे हम बीज खुदा का कलाम है, मसीह बोने वाला है। जो इसके पास आते हैं वो हमेशा तक जिंदा रहेंगे। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 13 बाब 36 से 43 है। जिस तरह ज़बान जमा किया जाता और जलाया जाता है, ऐसा ही दुनिया के आखिर में होगा। जिस वक्त यीशु हजूम को छोड़कर घर में गया और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि खेत के ज़बान की तमसील हमें समझा, तो उसने जवाब में कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने इंसान है और खेत दुनिया है। और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद हैं और ज़बान बदी के फर्जंद हैं। और वो दुश्मन जिसने उसे बोया वो शैतान है। और कटाई का वक्त दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जिस तरह ज़बान जमा किया जाता और आग में जलाया जाता है, ऐसा ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने इंसान अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीज़ों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तब रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में सूरज की मानद चमकेंगे। जिसके कान हों वो सुन ले। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से, आमीन।